वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग क्लास 5 का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नेम है मोर ऑन फ्रैक्शन और ये आपका जूनियर मैथ्स बुक से चैप्टर 8 है, ओके। और इसमें क्या है, देखो प्रीवियस चैप्टर में हमारा क्या था, जो हमारा फ्रैक्शन था, तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, नेमिंग कैसे करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब कुछ देख लिया था हमारे प्रीवियस चैप्टर में, यानी 7th चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर इसी चैप्टर में हम डिवीज़न भी सीखेंगे, कैसे दो फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड किया जाता है या कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक मोर ऑन फ्रैक्शन में मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन है। क्या है? मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन में भी सबसे पहले एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो देखिए जैसे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिया गया, मल्टीप्लाई 4 बाई 9 बाई 5। तो देखो ये दिस इज़ द फ्रैक्शन और ये क्या है, एक होल नंबर। हम लोग सीखेंगे आराम से एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, फ्रैक्शन को कैसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी का एक क्वेश्चन लिया गया। तो देखो मल्टीप्लाई दिस नंबर फ्रैक्शन बाई 5। तो 4 बाई 9 को मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल गिव द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 5 से, ओके। तो नाउ टेल मी वन थिंग, आपको देखना है क्या ये इससे डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा। तो क्रॉस में भी चेक करो, क्या 5 से 9 डिविजिबल है, नहीं है, है ना। किसी टेबल से भी 5 और 9 डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल ना हो, ओके, अगर पहले हमने सबसे पहले चेक करना क्या ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर क्रॉस में या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड चेक करो, या न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ तो ना तो ये इससे डिवाइड हो रहा है, ना तो क्रॉस में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सामने सामने कभी डिवाइड नहीं होता, सामने सामने मल्टीप्लाई। 4 × 5 20, ओके, 4 5 ज़ा 20। और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 × 9, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 × 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपने से पुट कर दो, या नहीं करने का मन है तो ऐसे 9 का 9। अच्छा, ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है ना, तो इसे मिक्स्ड में करना आता है। साइड में मिक्स्ड में कन्वर्ट करो 20 को, जिस न्यूमरेटर को एज अ डिविडेंड, डेनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर। तो 9 के टेबल में 20 तो आता नहीं, 18 आता है 2 टाइम्स में, और यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, है ना। तो इस जो क्वेश्चन होता है उसे यहाँ रखते हैं, जो रिमाइंडर होगा यहाँ, और जिससे डिवाइड करते हैं उससे एज अ, नाउ दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर, ओके। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करना 5 बाई 12 को किससे, 2 से। तो 5 बाई 12 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो अभी देखो 5 और 12 तो नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन क्या 2 और 2 एंड 12 डिवाइड हो सकता है क्या किसी नंबर से? हाँ, 2 के टेबल से 12 1 टाइम है, 2 के टेबल से 12 8 टाइम्स में, ठीक है। तो देखो अब और तो डिवाइड नहीं हो सकता। 5 × 1 5 बाय, यहाँ 6 नीचे डेनोमिनेटर बचा तो 6, ओके ना। यहाँ आपकी मर्जी है, पुट करो 1 तो भी कर सकते हो, ना करने का मन हो ना करो, ठीक है। तो 6 × 1 6, या सिंपल सा 6 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ डेनोमिनेटर 6 बचा। इसे मल्टीप्लाई किया 5 × 1 5, और नीचे क्या बचा, डेनोमिनेटर 6, तो 6। और ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलो दिस इज द आंसर, ओके। इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। कन्वर्ट कब करते, जब इम्प्रॉपर होता है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 3 1/4 बाई 7, ओके। टेल मी वन थिंग कि 3 1/4 कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो। तो 3 × 4 12 + 1 13 13/4 × 7, ओके। अगर मिक्स्ड में आ जाए तो सबसे पहले उसे इम्प्रॉपर में चेंज करो, इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया, फिर इसे मल्टीप्लाई करना है 7 से। नाउ टेल मी, क्या 13 और 4 डिविजिबल है? नो। क्या 7 और 14 डिविजिबल है? नो। पहले आप चेक करो, इससे ये डिवाइड चेक करो, नहीं डिवाइड हो सकता। ये इससे चेक करो, नहीं हो सकता। तो अब देखो, जब नहीं हो सकता तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 पुट कर दो, आपकी मर्जी। सामने सामने मल्टीप्लाई करो। 13 का टेबल 7 टाइम पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, 91।
एंड यहाँ 4 है, यहाँ कुछ 1 है, तो 4 इंटू 1 4। ओके, और ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर। क्या इसे हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं? तो चलो 91 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 आता है 2 बारी में, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 1 हो गया 11 तो आता नहीं है, तो उससे कम 2 टाइम्स में 22, तो हम लिख सकते हैं 22 3/4। दिस इज व्हाट द आंसर। लेट्स सी 2 more एग्जाम्पल। 4 नंबर देखिए, अब देखिए ये डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ इधर होल नंबर एंड दिस इज द फ्रैक्शन, क्या ये इससे डिविजिबल है? नहीं। 5 और 6 किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है? नहीं। क्रॉस चेक करो, क्या 8 और 6 डिविजिबल है? हाँ। 2 के टेबल से 8 4 टाइम में, 2 के टेबल से 6 3 टाइम में। ठीक है, और 4 3 नहीं डिवाइड हो सकता, तो सामने सामने मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 4 इंटू 5 20/3। डेनोमिनेटर सिर्फ 3 बचा ना, तो 3। ठीक है, और इसे जब आप कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड में, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, मिक्स्ड में 20/3 को चेंज कर सकते हो, तो यू विल गेट 6 2/3। 6 2/3, 6 इंटू 3 18 + 2 20 आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट द आंसर। चलिए एक और 5 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन, ये बताओ 9 और 84 डिविजिबल है क्या किसी नंबर से? हाँ। 3 से है क्या? 3 के टेबल से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 3, और 3 के टेबल से इसे डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 28। एक चीज़ हम आपको बता दें, देखो 9 और 84 3 से डिविजिबल है ना, दोनों ही 3 से डिविजिबल है, ये 3 टाइम में और ये 24। लेकिन आपकी मर्जी थी कि हम इसे ना डिवाइड करते, 24 और 84 को डिवाइड करते पहले, तो भी आप कर सकते थे। ठीक है, यानी 24 और 84 12 के टेबल से डिविजिबल है, ये 2 टाइम में और ये भी 7 टाइम में, है ना। तो आपकी मर्जी, आप वो भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर ऐसे डिवाइड कर लिए तो भी ठीक है। अब बताओ ये और इससे तो ये डिविजिबल है नहीं, 3 के टेबल में 28 तो आता नहीं। अब बताओ 4 के टेबल से 24 कितनी बार में डिविजिबल? 6 टाइम में, और ये 7 टाइम में। और डिविजिबल है क्या ये और ये? नहीं है। तो देखो सामने सामने, यानी ये इसके सामने, 6 इंटू 3 18/7। ओके, 18/7। तो इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो वी विल गेट 2 4/7। 7 2 14 + 4 18/7। दिस इज व्हाट द आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, और आ गई तो आपको ये जो है ना इस चैप्टर का मतलब 8A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 to 6 बनाने में आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। ठीक है, और एक और चीज़, किसी भी फ्रैक्शन को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर विल बी 0। अगर किसी भी फ्रैक्शन को, ठीक है ना, किसी भी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंख बंद करके बस 0 लिख दो। ठीक है ना, 0 से अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट 0। ठीक है, याद रखना। अगर 1 से किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट दिस 9/18। 1 से किसी भी को भी मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? सेम आता है। ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द आंसर? 102/103। ओके, अगर 1 इंटू 17/19, अगेन 1 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई तो नंबर विल बी, आंसर विल बी 17/19। ओके।